ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा पर्व के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन भगीरथ जी के अथक प्रयास से माँ गंगा भारत भूमि में अवतीर्ण हुई थी, इसलिए इसको गंगा दशहरा पर्व के नाम से जाना जाता है। अवतीर्णः स्वर्गात हस्तरक्षे च सरित भरा। लिखा है कि आज स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दशहरा, तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जो होती है वो दशहरा के नाम से जानी जाती है। ज्येष्ठे मासी शिते पक्षे दशमी हस्त संयुता हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। आज के दिन गंगा में स्नान करने से, मज्जन करने से, अवगाहन करने से, दर्शन करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप शरीर के होते हैं, 4 प्रकार के पाप वाणी के होते हैं और 3 प्रकार के पाप मानसिक होते हैं। इस प्रकार से इन 10 प्रकार के पापों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो गंगा दशहरा में अवश्य माँ गंगा की सेवा में जाना चाहिए। और यदि स्नान करने का अवसर मिले तो संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। संकल्प यही करना चाहिए कि जन्म जन्मांतर समुद्भूत त्रिविध कायिक चतुर्विध वाचिक त्रिविध मानसिक 10 विध पाप शमनाय तथा चा महानद्याम गंगा स्नान तीर्थ पूजन तिलादि दानम प्रतिमा पूजन जप होमादि यथाशक्तिम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके गंगा माँ में स्नान करना चाहिए। आज ही के दिन गुड़ मिश्रित सत्तू के 10 पिंड बनाना चाहिए और वह पिंड जो है गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। आज ही के दिन 10 ब्राह्मणों को 16-16 मुट्ठी तिल का दान करना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। आज ही के दिन सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी अथवा मिट्टी के मत्स्य अर्थात मछली, कच्छप, कछुआ, मेंढक आदि का निर्माण करके उनका पूजन कर उनको भी जल में प्रवाहित करना चाहिए। और आज गंगा में दीप दान करना चाहिए और गंगा स्तोत्र का भी आज के दिन पाठ करना चाहिए। इस वर्ष दशहरा पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार दिनांक 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाएगी। 54 घटी 55 पल उसका भोग काल माना जाएगा। ब्रह्मांड में जब दशमी तिथि होती है तो उसी समय गंगा स्नान किया जाता है और उसी दिन गंगा जी का पर्व दशहरा मनाया जाता है। तो शैल पर्वत से अर्थात हिमालय से आज के दिन ही पराम्बा भगवती इस धरा भूमि पर प्रकट हुई थी। दशहरा का पर्व आज के दिन मनाया जाता है। अतः आज के दिन गंगा जी का सानिध्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यदि काशी वाराणसी प्राप्त हो जाए तो काशी खंड में लिखा है दशाश्वमेधिके स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः। जो काशी में दशाश्वमेध घाट में स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसी भी नदी में यदि आज के दिन व्यक्ति अर्घ्य देता है और स्नान करता है तो उसको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। याम कांचित सरितम प्राप्य दद्यात अर्घम तिलोदकम, ये तो मुच्यते 10 भी पापई स महापात को पमई। 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो गंगा में स्नान किया जाए, उनमें मज्जन किया जाए, नाम स्मरण किया जाए। सभी प्रकार से माँ गंगा पापों को नष्ट करने वाली होती हैं। पुराणों के अनुसार ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान श्री नारायण जब वामन के रूप में आए, बलि को छलने के लिए त्रिविक्रम के रूप में गए तो उन्होंने तीसरा चरण जो ब्रह्मांड में रखा, उनके तीसरे चरण के ब्रह्मांड में रखते ही बाएं चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड फटा और उससे जल निःसृत हुआ। वही जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया, वही गंगा के रूप में प्रादुर्भूत हुई। इसलिए आज के दिन माँ गंगा के सानिध्य
हम लोगों को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस